हरे कृष्णा। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सोशल मीडिया पे एक बहुत ही हॉट टॉपिक चालू हुआ है। सुभाष, जो एक एआई इंजीनियर थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर थे, जो बेंगलुरु में काम करते थे। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें 498 सेक्शन और प्लस एनिमली का केस डाल के उनके ऊपर ऐसे चार्जेस, ऐसे एफआईआर किए गए हैं, और जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हुई। और वो बार बार वो अपने जॉब को छोड़े हुए प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। और आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी वो 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर, यूपी में एक जगह है, वहाँ पे जाके वो इसको लड़े, बहुत परेशान हुए। और परेशान हुए तो वहाँ पर उन्होंने जज के बारे में भी बताया। अपने 25 पेज के लेटर में उन्होंने पूरा डिटेल लिखा है कि मेरे साथ में क्या क्या आप बीती हुई, मेरी पत्नी ने, और वहाँ के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज के बारे में बताया। तो इस प्रकार से उन्होंने डिटेल अपना समस्याओं को बताया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आज हम एक धर्म के पर्सपेक्टिव में जानेंगे कि आत्महत्या करने से क्या होता है, और ऐसे आत्महत्या करने वाले जो मनुष्य हैं उन्हें कौन सी योनि प्राप्त होती है अगले जन्म में। क्योंकि धर्म का पर्सपेक्टिव होना आवश्यक है। धर्म का अगर पर्सपेक्टिव नहीं होगा तो मनुष्य में ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जीवन में जो समस्या आती है, जब जीवन में आती है तो उन लोग तुरंत आत्महत्या की ओर सोचते हैं, तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जब तक आप अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं देंगे और आपके बच्चे ऐसे सुसाइडल थॉट्स को जब सोचते रहेंगे तो ज़रूर है कि वो कभी ना कभी कमिट भी कर लेंगे। कि ये जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, और खाली समस्या एक पारिवारिक समस्या नहीं है, फाइनेंशियल समस्या भी आती है, मानसिक समस्या भी आती है, और रिलेशनशिप में कड़वाहट की वजह से समस्या आती है, हेल्थ की समस्या आती है। ऐसे बहुत सारी समस्या जब जीवन में आएंगी तो लोग आत्महत्या या सुसाइडल थॉट्स उनके अंदर आते हैं, और उनको बहुत आसान माध्यम लगता है कि आत्महत्या करना। मैं मानता हूँ कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है उसको सहन करना। फिर भी आपको अपने कर्मों को समझकर, पूर्व जन्मों को कर्मों को समझकर, अपने संचित पापों को समझकर, संचित कर्मों को समझकर, जो भी धर्म में जो बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है, कभी हम बात करेंगे कि कर्म किस प्रकार के हैं, उसे कर्म किस फल कैसे मिलते हैं। लेकिन विशेषता ये बात समझना चाहिए कि अगर आपके जीवन में है तो आपको कभी भी आप आत्महत्या नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक शास्त्रों से उदाहरण देता हूँ, जो कि है पद्म पुराण। पद्म पुराण के प्रथम खंड के सृष्टि खंड के अध्याय 60 श्लोक क्रमांक से लेकर 82 से 91 श्लोक में शिवजी और कार्तिकेय जी का संवाद है, जहाँ पे कार्तिकेय जी अपने पिता शिवजी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे पिता, ये बताइए कि जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। उसी संवाद में श्लोक क्रमांक 82 और 91 ये 2 श्लोक है, जिसके अंदर वो उसका अनुवाद में पढ़ के सुना देता हूँ आपको पद्म पुराण से। इसमें लिखे हैं कि गले में फांसी लगाकर, जो व्यक्ति गले में फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, जैसे इस केस में अतुल सुभाष ने गले में फांसी लगा के आत्महत्या किया, उसके बाद जल में डूबकर, कोई नदी में छलांग लगा के आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद शस्त्र से तथा विष खाकर जो लोग अपनी हत्या कर लेते हैं, जैसे कोई अपना चाकू से अपना हाथ का नस काट लिया, गला अपना काट लिया, या पेट में चुबा लिया, कोई जहर खा लेता है, कोई विष की गोली खा लेता है। उस सब खा के जो व्यक्ति अपनी हत्या, अपना जान देता है, वे इस लोक में ही प्रेत होते हैं। वो लोग इस संसार को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, वो लोग इस संसार में ही रहेंगे। प्रेत योनि क्या होता है? प्रेत योनि एक ऐसा योनि है जहाँ पर आप क्या होगा कि जहाँ पर आपको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, लेकिन आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, जिसको आपने अपनी इच्छा से इसको ख़त्म कर दिया।
ये जो पंच महाभूत शरीर है, जिसके माध्यम से हमें भूख लगती है तो हमसे खाते हैं, तो हमारे जो जठराग्नि में जो भोजन पचता है तो हमें थोड़ा शांति मिलती है, सुकून मिलता है। प्यास लगता है तो हम जल पीते हैं तो हमें सुकून प्राप्त होता है। जब आप प्रेत योनि में रहेंगे तो आपको क्या होगा? आपको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, लेकिन आप ना पानी पी पाएंगे, ना आप खाना खा पाएंगे। अगर पानी पीना चाहेंगे तो पानी को आप छू नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास ये शरीर नहीं है। आपने अपनी इच्छा से अपने को मारा है, इसलिए क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोशिश करेंगे, लेकिन आप कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और आप परेशान होंगे। इसलिए तो कभी कभी किसी को प्रेत चढ़ जाता है, किसी को भूत पकड़ता है। तो ये जो प्रेत हैं, कभी कभी किसी के शरीर में घुस के उनके द्वारा वो खाने के और पीने की इच्छा सोचते कि मैं खा लूँगा, इसके शरीर में घुस जाऊँगा तो मैं कुछ खा लूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपको भोजन प्राप्त होने वाला, आपको पानी नहीं प्राप्त होगा, आप तो तड़पेंगे, भूख से, प्यास से, हर तरीके से परेशान होंगे और आप इसी लोक में रहेंगे जब तक कि आपका पूरा जीवन खत्म नहीं हो जाता है। वे प्रेत लोक में बहुत दिनों तक रहकर मनुष्य योनि में जन्म नहीं प्राप्त कर पाते और वो लोग को पहले प्रेत योनि में रहेंगे, प्रेत योनि में रहेंगे और प्रेत योनि में यहाँ पर सड़ेंगे, परेशान होंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रकृति का नियम तोड़ा है, खुद से अपना जान लिया है, ऐसे लोग को क्या होगा? वापस मनुष्य देह का प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जब मनुष्य देह मिला तो उन्होंने सदुपयोग नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया और उल्टा ये शरीर जो बहुत बोलते हैं ना, बहुत कर्मणो जन्मन्ते माम, बहुत जन्मों के बाद किसी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उस मनुष्य शरीर को खुद से ख़त्म कर दिया, जानबूझकर ख़त्म कर दिया, स्वेच्छा से जानबूझकर समझ के ख़त्म कर दिया। ऐसे व्यक्तियों को वापस से मनुष्य देह को प्राप्त नहीं होने दिया जाता प्रकृति के द्वारा। और आगे क्या लिखा है यहाँ पे? जो पशु अशौच के भीतर ही जन्म लेकर मर जाते हैं, जो पशु अशौच के भीतर ही जन्म लेकर मर जाते हैं और वो पशु योनि में जाएगा, अशौच के भीतर जन्म लेकर मर जाते हैं, मतलब किसी या जन्म लेते ही मर जाएगा। कभी कभी जो गोबर करते हैं, जो मल होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उस कीड़े के रूप में वो जन्म लेगा मल के अंदर, जब प्रेत योनि ख़त्म होगा। तो इतना निकृष्ट जीवन उसका मिलेगा और धीरे धीरे वो 84 लाख योनियों में घूमेगा, मतलब वो तड़पेगा, दुख भोगेगा, नरक जाएगा, फिर वो पशु योनि में आएगा, फिर वो झेलेगा। लेकिन मनुष्य योनि इसको दिया नहीं जाता है, वो जन्म जन्मांतर तक वो भटकते रहता है। तो आत्महत्या करने वालों को कभी भी माफ़ी नहीं मिलती है। मेरा सोल्यूशन ये था कि हाँ, उसके साथ में गलत हो रहा था। इस संसार में बहुत लोगों के साथ में बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, लेकिन उसे सहना पड़ता है, नज़रअंदाज करना ही पड़ती है। अगर जेल ही जाना पड़ता तो चले जाना जेल। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, ठीक है, नहीं कमाएगा, जेल में रहेगा। अगर उसके जीवन में ये लिखा हुआ है कि उसको ऐसा तकलीफ़ झेलना है, ठीक है, इस जन्म में उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, मुझे जेल में डाला, मेरे कर्म ऐसे हैं। बहुत से भक्त हुए हैं हमारे जीवन में, बहुत लोगों ने देखा गया। कुंती महारानी कहती हैं, महाभारत में देखोगे कि कितना पांडवों कितना कष्ट सहना पड़ा। कुंती महारानी कहती कि हे प्रभु, मुझे और कष्ट दीजिए, जितना मुझे कष्ट मिलता है उतना आप हमारे साथ में रहते हैं, उतना हमें आपका याद आता है। तो मनुष्य अगर हमें कहा जाए तो हम तो जेल में जाएंगे, बस भगवान का नाम जप करेंगे और खुश रहेंगे। हम तो हर जगह पे प्रसन्न रह सकते हैं, भक्त तो हर जगह प्रसन्न रह सकता है। तो मनुष्य को धर्म और भक्ति करनी चाहिए, तो चाहे वो जेल के बाहर हो, जेल के अंदर हो, जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है तो उसको उसका दंड मिलेगा। हो सकता है मैंने कुछ गलत कार्य किया हो उसके प्रति पिछले जन्म में, जिसका दंड वो मुझे आज दे रही है। ठीक है, कर्मणो गहना, कर्म की गति बड़ी गहन है, हमको समझ में नहीं आएगा। तो बस उसी को समझकर हमें शांत रख के भगवान का भजन करना चाहिए। धर्म के बारे में सिखाओ अपने बच्चों को, तो धर्म के बारे में नहीं सिखाता अपने बच्चों को, हमेशा तकलीफ़ में बच्चे रहते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।